Hello friends, good morning. Today we are going to start class 10, chapter 1st, chemical reactions and equations. Consider the following situations of daily life and think what happens when. यानी डेली लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको हमने ऑब्जर्व करना है। कौन से हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो हैं मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। समर्स मतलब गर्मियों में जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे लेफ्ट कर देते हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमारा मिल्क है, दूध है, वो खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमोसफियर। ह्यूमिड एटमोसफियर का मतलब क्या होता है कि नमी वाला वातावरण, यानी कि जिसके अंदर वाटर वेपर्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसके अंदर पानी का अमाउंट ज़्यादा हो। तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर जब हम आयरन से बनी हुई चीज़ों को छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। आयरन की चीज़ों के ऊपर आपने देखा होगा क्या होता है कि जंग लग जाता है। नेक्स्ट, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। इसका मतलब है कि ग्रेप्स से हम शराब बनाते हैं, अल्कोहल ड्रिंक जिसको बोलते हैं। तो ग्रेप्स का यूज करके शराब बनाने की प्रोसेस को बोला जाता है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। नेक्स्ट, फूड इज कुक्ड, यानी खाना पकाना। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी जो हम खाना खाते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। वी रेस्पायर, यानी रेस्पायर का मतलब सांस लेना। In all the above situations, the nature and identity of initial substances have somewhat changed. ये ऊपर जितने भी एग्जाम्पल है इसमें आपने देखा होगा कि शुरू में हमारे पास जो सब्सटेंस था, इनिशियल सब्सटेंस यानी शुरुआत में जो सब्सटेंस था, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ चुका है। जैसे मिल्क की बात की जाए तो मिल्क को अगर गर्मियों में छोड़ देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है। आयरन को देखा, अगर आयरन को हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, नमी के वातावरण में, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। और ग्रेप्स से हमने अल्कोहल को बनाया। और फूड इज कुक्ड, यानी खाना पकाना। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, we have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes। यानी पिछली क्लास के अंदर हम क्या चीज़ सीख चुके हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। ये पिछली क्लास में सीख चुके हैं। फिजिकल चेंज इन द सेंस, जैसे कि आप पानी से बर्फ़ का बनना, ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, ये सभी जो ऊपर हमने एग्जाम्पल पढ़े ये कैसे हैं? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आगे नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं ये चीज़। व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। यानी हम कब बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो सबसे फर्स्ट क्या है कि उसके कलर में अगर चेंज होता है तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मिंट बाय ए केमिकल रिएक्शंस। यानी ये जान के आपको हैरानी होगी, वंडरिंग मतलब हैरानी, कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हाउ डू वी कम टू नो, कि हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस की है या फिर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसी के ऊपर आपकी 3 एक्टिविटीज़ दे रखी हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती, कैसे पता लगे केमिकल रिएक्शंस हुई हैं। तो सबसे फर्स्ट वन एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 1.1। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लास। यानी कि सबसे पहले तो ये टीचर की असिस्टेंस के अंदर होनी चाहिए
कि साथ में आपके टीचर ज़रूर होना चाहिए, और साथ ही आपको ये एक्टिविटी करते टाइम आँखों पे ग्लास लगा लेने हैं ताकि आपकी आँखों पे कोई इफेक्ट ना पड़े, आपकी आँखें बर्नट ना हो जाए, जल ना जाए। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। 3 से 4 सेंटीमीटर का आपने मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको सैंड पेपर के साथ सबसे पहले आप क्या करोगे, रब करोगे, यानी कि उसको सैंड पेपर के साथ साफ करना आपने, रब करके, घिसा करके। होल्ड इट विद ए टोंग ऑफ पेयर्स, यानी इसको जो आपने 3 से 4 सेंटीमीटर का, ये देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन लिया हुआ है, इसको आप चिमटे के साथ पकड़ोगे। टोंग का मतलब चिमटा, चिमटे के साथ इसको होल्ड करना है, पकड़ना है। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैंप और बर्नर, फिर इसको आपने क्या करना है, बर्नर की हेल्प से इसको जला देना। स्पिरिट लैंप बोल लो या फिर बर्नर बोल लो, आपने इसको बर्न कर देना है। एंड कोलेक्ट द एस सो फॉर्म्ड इन ए वाच ग्लास, ये देखो यहाँ पे ये वाच ग्लास है ये, तो वाच ग्लास के अंदर जो भी इसकी एस प्रोड्यूस होगी, यानी कि जो भी इसकी राख बनेगी जलाने से, उसको इस ग्लास के अंदर आपने कलेक्ट कर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, और यहाँ पे आपको एक चेतावनी दे रखी है कि आप जब ये एक्टिविटी करते हो, इसको बर्न करते हो, तो इसको आँखों से थोड़ा दूर रखना, ठीक है ना। इसको आंखों से दूर करके आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है। और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस एक्टिविटी को देख सकते हो। You must have observed that magnesium ribbons burns with a dazzling white flame and changes into a white powder, यानी कि सबसे पहले तो जब आप उसको बर्न करोगे मैग्नीशियम रिबन को, तो डैजलिंग वाइट फ्लेम आपको देखने को मिलेगी। डैजलिंग का मतलब एकदम चमकदार, चमकीली वाइट फ्लेम, वाइट कलर की आपको फ्लेम दिखेगी। एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर, और जो आप उसकी एस देखोगे ना, यानी कि उसकी राख, वो कैसे कलर की मिलेगी आपको, वाइट कलर में, जो उस ग्लास के अंदर नीचे कलेक्ट की थी आपने। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये नीचे जो आपका पाउडर बना है, इस पाउडर को आप क्या बोलोगे, ये जो पाउडर बना है यहाँ पे, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, जो कि किस कलर का होगा, वाइट कलर का। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन लिया 3 से 4 सेंटीमीटर, उसको टोंग की हेल्प से, चमटे की हेल्प से आपने बर्न किया। बर्न करने के बाद आपने ग्लास के अंदर उसकी राख को इकट्ठा कर लिया, जो कि किस कलर की मिलेगी, वाइट कलर की। और आपने ध्यान देना है इसमें कि आप डायरेक्ट इसको बर्न नहीं करोगे, बर्न करने से पहले क्या करना, आपने सैंड पेपर के साथ उसको रब करना है, रब करके फिर उसको आप बर्न करोगे, ताकि मैग्नीशियम जो रिबन लोगे उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, वो लेयर वहाँ से रिमूव हो जाए, इसलिए इसको रब किया जाता है सबसे पहले। तो एक्टिविटी 1.2, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ हमारा एक लाइन बची हुई है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये जो एक्टिविटी परफॉर्म की, इसमें हमने क्या देखा कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, वाइट कलर। और जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे तो आपको फ्लेम कैसी देखने को मिलेगी, डैजलिंग वाइट फ्लेम, वाइट कलर की फ्लेम देखने को मिलेगी। और ये एक्टिविटी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप एक्टिविटी को देख सकते हैं। एक्टिविटी 1.2,
टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने और उसके अंदर लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, और इसके अंदर पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिक्स कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा, ये चीज़ बतानी है। तो ये जब आप एक्टिविटी देखोगे ना जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उससे आप बिल्कुल बेटर तरीके से समझ जाओगे। यानी कि जो ये एक्टिविटी 1.2 परफॉर्म करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो कलर है ना उसका वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है।